श्रावण मास महात्म्यम 10वां अध्याय। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी की अपरंपार कृपा से हम आपको श्रावण मास महात्म्यम की कथा सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ और मां जगदम्बे का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होता रहे। भोलेनाथ की असीम भक्ति आपको प्राप्त हो। भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आपके घर में मंगल, आनंद एवं खुशियों का वातावरण बना रहे। आइए आज की कथा श्रवण करें। 10वां अध्याय श्रावण महात्म्य। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत विधि कहूँगा। श्रावण महीने में शनिवार के रोज 3 देवताओं का नरसिंह, शनि तथा हनुमान का अर्चन करे। दीवार या खंभे में शुभ नरसिंह को हल्दी सहित चंदन सहित जगतपति नरसिंह की प्रतिमा लिखकर लक्ष्मी नीले पीले फूल से अर्चन कर खिचड़ी तथा हाथी चक साग के नैवेद्य का भोग लगावे। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद भोजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को तिल के तेल से या घी से नहलाना प्रीतियुक्त होता है। शनिवार को सब दानों में श्रेष्ठ तेल को कहा है। शनिवार को आप सपरिवार शरीर में तेल लगाकर नहाकर उड़द की बनी वस्तु भोजनाथ बनावे। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह श्रावण महीने के 4 शनिवार को शनिव्रत करे। इस व्रत से उसके मकान में लक्ष्मी सुस्थिर हो निवास करती है। हे सौम्य, मैंने भगवान नरसिंह का यह उत्तम व्रत आपसे कहा। इसी प्रकार शनि के प्रीत्यर्थ जो व्रत करे उसे आप सुने। एक लगड़े ब्राह्मण या उसके अभाव में अन्य कोई ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराकर श्रद्धा युक्त हो नरसिंह व्रत में कथित अन्न से भोजन कराकर शनि के प्रीत्यर्थ तेल, लोहा, तिल, उर्दी तथा दान करें। शनैश्चर का काला वर्ण है, मंद गति तथा कश्यप गोत्र है। शनि जन्म सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र वर दाता है। मंडल में दंडाकार स्थित है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिवान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी हैं। सवारी गिद्ध की है। यम अधिदेवता तथा ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता है। कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गुग्गल धूप और नैवेद्य में उड़द खिचड़ी प्रिय है। यह विधान मैंने कहा। शनि के अर्चन में रमणीय लोहे की प्रतिमा निर्माण कर शनि के लिए अर्चन तथा दान में कृष्ण ब्राह्मण उत्तम है। उसे काला कपड़ा, काले वर्ण के बछड़े सहित गौ दान दे। ऐसी विधि द्वारा अर्चन कर प्रार्थना स्तुति करे। राजा नील का राज्य जब विलय हो गया तो राजा नील ने शनिदेव की आराधना की तथा शनि देव ने प्रसन्न हो फिर उसे राज्य प्रदान किया। इसी प्रकार मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलाजन के तुल्य कांतिमान अतिमंद भ्रामी छाया नाम वाली स्त्री में सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करो। इस तरह स्तुति द्वारा प्रार्थना कर बार बार प्रणाम करे। शनिदेव के अर्चन में शन्नो देवी मंत्र का स्मरण करे। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है उसे स्वप्न में भी डर नहीं होता है। हे प्रिय, जो प्राणी इस तरह इस व्रत को करेंगे और जो श्रावण महीने के हर शनिवार के रोज भक्ति से अर्चन करेंगे उनकी यहाँ शनि से प्राप्त पीड़ा न होगी। अब हनुमान के प्रसन्नार्थ विधि कहूँगा। श्रावण महीने के शनि के रोज हनुमान के प्रीत्यर्थ अभिषेक तिल द्वारा रुद्र मंत्रों से करे। तेल मिश्रित सिंदूर को उनकी देह में लगा दे। जपा, अर्क, तजा, मंदार माला से अर्चन कर नैवेद्य के लिए उड़द का बड़ा तथा उपचारों द्वारा अर्चन करें। यथाशक्ति विधि भक्ति और श्रद्धा अर्चन करे। हनुमान, अजनीसुत वायुपुत्र, महाबल, रानेष्ठ, फाल्गुन, सखा पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीताशोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस प्राणी का कभी अशुभ नहीं होता तथा उसे संपूर्ण ऐश्वर्य मिलते हैं। इस तरह श्रावण महीने के शनिवार को जो प्राणी हनुमान की आराधना कर उसकी पूजा करता है उसकी बुद्धि कार्य के करने में वेगवान होती है। शनि के रोज पीपल का स्पर्श तथा अर्चन करे। हे सतम, शनि के दिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वार में पीपल को न स्पर्श करे। शनि के दिन पीपल के स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती है। श्रावण मास 10वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए उमापति महादेव की जय।